जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। मैं प्रीति परमार समस्याओं के समाधान में आपका चैनल आपका स्वागत करती हूँ, नई बातों नई विचारों के साथ में। जय श्री राम। मैंने अब तक आपसे मेडिटेशन को लेके बात की थी, ध्यान को लेके बात की थी। ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करें और ध्यान के फ़ायदे। तो ध्यान के फ़ायदे आज मैं आपको बताऊंगी कि ध्यान के क्या क्या फ़ायदे हैं। और एक नया टॉपिक भी लेके आई हूँ जो इस समय हमारे देश में पूरी जगह सब जगह चल रहा है, कोरोना वायरस। उसके ऊपर भी छोटा सा टॉपिक मैंने तैयार किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ध्यान के फ़ायदे। जो मेडिटेशन है, अगर हम उसे एवरीडे करते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अगर हम उसे करते हैं तो सबसे पहला उसका जो बेनिफिट है वो है स्ट्रेस, तनाव कम होना। आज का हमारा जो समय है उसमें स्ट्रेस की जो प्रॉब्लम है वो बहुत बढ़ गई है। छोटे छोटे बच्चों में हम देखा जाता है कि स्ट्रेस की समस्या हो गई है। तो जो मेडिटेशन है, बहुत बार डॉक्टर्स भी मेडिसिन के साथ में, दवाई के साथ में मेडिटेशन करने के लिए भी कहते हैं कि मेडिटेशन कीजिए, उससे तनाव जो है वो काफ़ी कम होता है। दूसरी चीज़, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है, एकाग्रता, वो बढ़ती है। तीसरी चीज़, जो बुरी आदतें हैं आपके अंदर जो भी हैं उन्हें छोड़ने में आपको मदद मिलती है। चौथी चीज़, अनिद्रा। बहुत सारे लोगों को नींद ना आने की कमी होती है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपको बीपी की प्रॉब्लम हो, आपके या फिर आपके शरीर में कहीं भी दर्द रहता हो, या कोई अन्य समस्या, चाहे जो भी समस्या हो रही हो। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हैं एवरीडे तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी नींद ना आने की समस्या खत्म हो जाएगी। आपको प्रॉपर नींद आएगी, समय से आप सोएंगे। तो ये जो मेडिटेशन है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और आगे बताऊंगी कि इसका जो एक पॉजिटिवनेस है, सकारात्मकता, वह हमारे अंदर बहुत अच्छे से आ जाती है। अगर किसी को श्वास संबंधी दिक्कत है, जैसे कि अस्थमा है, इस तरह की कोई भी बीमारी है, तो उससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। जैसे कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, अगर आप मेडिटेशन के साथ साथ उसे करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो अस्थमा जैसी प्रॉब्लम है या श्वास से संबंधित रिलेटेड जो भी समस्या है वह आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और जब आपकी बीमारियां ख़त्म होंगी, आपके अंदर पॉजिटिवनेस बढ़ेगी, जब ये सारी चीज़ें होंगी तो आपकी लंबी उम्र, हाँ जी बिल्कुल सही, आपकी जो उम्र है वह लंबी होगी। तो ये सारी चीज़ें मेडिटेशन से आपके शरीर में ऑटोमेटिकली आती हैं। तो ये तो हो गए मेडिटेशन के फ़ायदे। इसके बाद में जो मैं आपको बता रही थी कि मैं इस बार एक कोरोना वायरस का एक टॉपिक लेके आई हूँ। पिछले कई महीनों से हम लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन अब हमने अपनों को और खुद को और अपने परिवार वालों को इस वायरस से बचाना सीख लिया है। और ये वायरस से बचाना तो हमने सबने सीख लिया है, लेकिन एक चीज़ और ज़रूरी है। सेहत और शरीर के साथ साथ हमें अपने जो मन है उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमें इसके लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस बताए गए, बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि हम मास्क यूज़ करें, दिन में कई बार हाथ धोएं। ये तो आपकी हेल्थ से रिलेटेड सारी बातें हो गई, लेकिन एक चीज़ और है, अगर आप उसे करते हैं तो मन का भी जो मन है वो भी आपका हेल्दी रहेगा। तो मन का भी हेल्दी रहना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हेल्थ का, जितना कि आपके शरीर का। क्योंकि अगर आपका मन स्वस्थ रहेगा तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। वैसे भी जो मेरा चैनल है समस्याओं का समाधान, उसका सीधा संपर्क हमारे मन से होता है। हमें बताया गया
कि टेक केयर डोंट पैनिक, ध्यान रखो पर डरो नहीं। तो हम ध्यान तो रख रहे हैं लेकिन डरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? डर तो स्वाभाविक है ना। तो कुछ महीनों से हमने बड़े ही स्वाभाविक रूप से डर और चिंता क्रिएट कर ली है। अब डर और चिंता हमारे मन पर हावी हो चुके हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिससे हम अपने मन का भी ध्यान रख सकते हैं। पूरे दिन की शुरुआत बहुत ज़रूरी है। एक आदत बनाते हैं, तो एक स्टार्टिंग करते हैं, एक आदत बनाते हैं कि सुबह उठते ही हम अपने फ़ोन की तरफ नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम जब फ़ोन को देखते हैं तो दुनिया की बातें, जो भी बातें हम व्हाट्सएप देखते हैं और भी चीज़ें देखते हैं, सारी चीज़ें हमारे माइंड में आना शुरू हो जाती हैं। तो हम फ़ोन को नहीं देखेंगे। सुबह का समय जो है उसे परमात्मा की शक्तियों को अपने मन में भरने का है। सुबह का समय अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए है। सुबह का जो पल है, जो क्षण है, वो आपका खुद का है, आपके लिए है। इसलिए सुबह के समय में दुनिया की बातें नहीं मन में आनी चाहिए, क्योंकि हम जो सुनेंगे वही हमारे मन में चलेगा। जो दुनिया में हो रहा है, अपनी सोच को बदलना है, छोटा सा काम करना है। बस वो काम ये है कि जब हम सुबह उठते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें करनी है। तो एक एक्सपेरिमेंट आप हमारे साथ में ज़रूर करिएगा। कुछ सेकंड्स का ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा चेंजिंग आएगा। सबसे पहली बात, हमारे मन में शिकायतें तो रहती हैं। आप जानते हैं कि शिकायत के लिए आपके मन को कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह मिल ही जाती है। तो अब हम क्या करेंगे कि अपना जो मन है उसे शिकायतों से हटा के शुक्रिया की तरफ शिफ्ट करते हैं। शुक्रिया मतलब थैंक्स देने के लिए बोलते हैं। और थैंक्स देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप परमात्मा का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, अपने परिवार का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, इस प्रकृति का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम थैंक यू बोल सकते हैं। तो हम सुबह उठ के अपने भगवान को, अपने फैमिली को, अपनी हेल्थ को, इन सबको शुक्रिया बोलेंगे। फिर कुछ ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हैं जिन्हें हम अफर्मेशन कहते हैं। अगर हम वह करते हैं तो वो हमारे बॉडी में, हमारी लाइफ में बहुत बड़ी चेंजिंग लाएंगे। तो वो अफर्मेशन क्या है मैं आपको बताती हूँ। आप पहली लाइन बोलेंगे कि मैं शक्तिशाली हूँ, मेरा मन लोगों की परिस्थिति से ऊपर है, मेरा मन बातों में डिस्टर्ब नहीं होता, स्थिर रहता है। आप बोलेंगे मैं शांत हूँ, मतलब मुझे गुस्सा, चिड़चिड़ापन नहीं आता, मैं इन बातों में अपना समय नहीं गंवाता। और सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो है मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। आजकल जाने अनजाने में हमारे अंदर एक डर आ जाता है, कहीं मुझे हो गया तो इस डर को ख़त्म करना है। ईश्वर की शक्ति, दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र की तरह है। इसमें कुछ भी नहीं घुस सकता है। मेरी पूरी फैमिली, मैं इस सुरक्षा चक्र में है। मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार, मेरी आमदनी, सारा कुछ इस परमात्मा की सुरक्षा चक्र में पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए हमें कुछ नहीं हो सकता। एक स्पिरिचुअल स्टडी, ये इसका मतलब ये है कि स्पिरिचुअल स्टडी का मतलब है कि हम जो भी अपने अंदर चाहते हैं, जो चेंजिंग चाहते हैं, जैसे कि दिव्यता, पवित्रता, शांति, क्षमा, सुरक्षा, निश्चय, निश्चित, ये सारे शब्द हमारे अंदर जाने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती हूँ, बस अपनी बातों को, अपनी बाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये बातें ज़रूर अच्छी लगेंगी। आप मेरे वीडियो को पूरा सुनिए। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं अपने वीडियो को दिखाती रहूँगी, बढ़ाती रहूँगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।